सीजीपीएससी 2022 का परिणाम है वो आ चुका है और इसी में सफलता लेने वाली रश्मि पोया है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। उनके परिवार के, उनके माता पिता, उनकी दीदी और उनके गुरुजी भी हैं। सबसे पहले तो उनकी मम्मी से बात करेंगे। आंटी ये बताएंगे, बेटी ने सीजीपीएससी पास कर लिया है, डीसी बन गई है, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी। बहुत खुशी है। अच्छा, ये बताइए, पता कैसे चला बेटी डीसी बन गई है? रिजल्ट का इंतजार ही कर, वैसे भी जब मेंस दी उसके बाद से उसका कॉन्फिडेंस और जैसा बताई उसके हिसाब से हमको विश्वास था कि वो ले ही लेगी। जी। ऐसे शुरू से डीसी बनने का ही सपना कि और कुछ था? नहीं, उसका फिलहाल तो मतलब जैसी पढ़ी उसको डीसी ही था। अब आगे वो आगे जो भी करना चाहेगी, बाकी इतना था कि डीसी ही बनना है। उसका एक टारगेट था कि मुझे डीसी ही बनना है। स्कूलिंग की बात करें, कहाँ उनकी पढ़ाई हुई? शुरुआत तो नारायणपुर में थे, जो जॉब में थी ये। हाँ, उसके बाद फिर हमसे यहाँ आ गए रायपुर, बच्चों की पढ़ाई के नाम से ही। फिर ये यहाँ पे होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी में 10th-12th किया। फिर एनआईटी से बीटेक की। उसके बाद फिर अब जॉब के लिए तो फिर पीएससी में जाना है करके, तब तक उसका 2-3 मतलब कॉल लेटर आ गया। तो वो सबको छोड़ते गई। तो ये बोले कि इनके पापा बोले कि नहीं, कोई एक जॉब लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि जॉब हमको छोड़ दे। तो फिर वो बेमन से ली, लेकिन उसका टारगेट था कि नहीं, मैं पीएससी दूँ और मैं डीसी ही बनूँ। खाना, टीवी, ये सब जरूरी है। लोग टीवी भी देखते हैं, रश्मि टीवी भी देखती थी घर में? बस स्कूल में थी तो वो 12th तक वो छोटा भीम देखती थी। इवन उनके नाना जी आते थे, अब तो बड़ी हो जा बेटा, ऐसा बोलते थे। अच्छा। बाकी उसके अलावा कोई फालतू चीज़ देखते, हमारा टीवी ज़्यादा चलता भी नहीं है, वो देखती भी नहीं थी। सब ये बोलते थे अब तो कब बड़ी होगी, उसको ऐसे बोलते थे। देखती थी तो कार्टून देखती थी बस। खाना खाना खिलाने के लिए मेहनत करना पड़ता था या खा लेती थी? नहीं, इस मामले में तो कुछ कोई हमारे को बच्चों के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, सब अपने टाइम में सब करना। बस सिर्फ उसको सोने के लिए बोलना पड़ता था। अच्छा, घूमना फिरना? नहीं, वो बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ जिसको कहा जाता नहीं कह सकते, बट टाइम ही कहाँ मिलता है स्कूल में। आजकल तो ट्यूशन कोचिंग का समय है, तो बच्चों को तो टाइम ही नहीं मिलता घूमने फिरने का। सही बताइए, रश्मि को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है पसंद खाने में? खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? खाने में उसको चीला अच्छा। और पुलाव। ठीक। रश्मि के पापा, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल बता रहे थे आप नारायणपुर में थे, और नारायणपुर में रहते हुए, नारायणपुर नक्सल का गढ़ कहा जाता है, डर का माहौल रहता है। कैसे मन में सपना है कि बेटी को डीसी बनाना है, डीसी के लिए तैयारी करवाना है? अब उस समय तो मैं क्योंकि प्राइमरी लेवल पर था, जी। वहाँ सिर्फ पहली क्लास है तो नारायणपुर में पढ़ी थी। उसके बाद है तो ट्रांसफ़र हुआ तो मैं यहाँ पर पूरा फैमिली आए। तो दूसरी कक्षा से 5वीं तक नेशनल कॉन्वेंट में पढ़ी थी, जी। यहीं पर है वो कॉलोनी सुंदर नगर में। उसके बाद है तो मिडिल स्कूल से हायर सेकेंडरी होली हार्ट्स में, और उसके बाद है तो जैसे ये दिया था तो एनआईटी रायपुर से ही एनआईटी में ये करने। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर जो बचपन में था उस समय तो ये सोचे भी नहीं थे। उस समय तो वो स्वयं कहती थी, छोटी सी थी, तो अब क्या उस समय कोई मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया हुआ था ना, तो उन्हीं को देख के कहते मैं मिस इंडिया बनूंगी। हैं हैं तो सभी को, जिसको भी कोई डॉक्टर के पास ले गए, क्या बनोगे आगे जाके? मिस इंडिया बनूंगी। हैं तो उस समय तो छोटी थी। अब एक्चुअल में ये आया, ये हायर सेकेंडरी में जब पहुंचा ना, तब वो क्या है कि कई है तो लाल बत्ती पीला बत्ती इन गाड़ियों को देखकर वो बहुत ये हो गया कि आज मैं भी आगे बन के ऐसे ही बनूंगी। तब से उनके है तो मोटिवेशन हुआ। उनके आंटी बता रही थी 4-5 नौकरी वो ठुकरा दिए, यही कारण था हाँ कि जी, डीसी बनना है? हाँ जी जी। ये तो सबसे पहले तो ये हुआ था ना कि इसमें एनटी नहीं भाई, इसमें टाटा टाटा कंपनी में, टाटा पावर में आया। उसके बाद एनटीपीसी में आया। उसके बाद फूड इंस्पेक्टर में आया। हम कहे तीनों को नहीं लेना है, तो उसी के समकक्ष है तो इसका जेई का सीएससीबी में। तो मैं कहे भैया तो एक को ले ही ले। अब लेने के लिए नहीं चाह रहा था। अब इनका ये था कि मैं तो पीएससी के कोई ये लूँगा ना, फिर डीसी वगैरह। तो मैं कहा चौथा तो ले लो, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा नौकरी भी चौथा है तो कह दे तो हाँ लात मार दे, ले लो बेटा और तुम्हारी किस्मत जो आएगा जो चल देगा। और उसमें है तो विशेष कर है तो खास कर है तो अपने गुरुजन के मुरली सर का है तो बहुत ज़्यादा ये करता था वैसे, मैंने कि जितना कोचिंग में है तो ये किए हैं, और यही है उसके कारण उसके सफलता का श्रेय और उसका मेहनत है। और कुछ गाइड है तो अपने मुरली सर के गाइड है। अब परिवार के तो अब ऐसे कि माँ बाप तो अपना फर्ज चाहते ही हैं अच्छा बने। यही है सही ऐसे। गुरु मिले तो
वो रास्ता अपने आप बनता है बच्चे स्टूडेंट के लिए। खुशी के आंसू हैं वो झलक रहे हैं आंखों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल में भी कभी शिकायत का मौका नहीं रहा कि स्कूल में वो ऐसी है कि क्या है ऐसे करके। स्कूल वाले टीचर भी जब भी पीटीएम में जाते थे तो हमेशा बोलते थे कि आपकी बच्ची बहुत ब्रिलियंट है, हमेशा यही बोलते थे। तो उनके टीचर भी उनको जहाँ तक पहुँचाने में, वहाँ स्कूलिंग में हुआ, कोचिंग में भी सर ने कि हमेशा वो सर का नाम ही लेती हैं कि सर आज मुझे मतलब कुछ भी चीज़ होना तो मैं मुरली सर से बात करूँगी। तो हम भी निश्चिंत रहते कि उन्होंने सही गाइडलाइन दिया है करके। उनकी रश्मि की दीदी उनसे ही बातचीत करते हैं, बहन डीसी बन गई है, कितनी खुशी है। उस खुशी को बता नहीं सकते कि रात भर जब से रिजल्ट आया है हम लोग कोई भी नहीं सोए हैं, कोई नहीं सोया है, बस रात भर बैठ के बस बातें कर रहे हैं। और मतलब समझ बधाई का तांता लगा। बहुत बहुत सवेरे से मतलब किसी और चीज़ का काम ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। सिर्फ हर किसी का फ़ोन, हर एक के पास फ़ोन, ये फ़ोन नहीं दूसरा फ़ोन, बस यही चल रहा है लगातार। रश्मि जो डीसी बन गई उन्हीं से बातचीत करते हैं। कल से बधाई का तांता लगा हुआ है, रात भर सो भी नहीं पाए, खाना वाना खा लिए सुबह से? खा ली हूँ, खा ली। नहीं आज खा लिए, कुछ नाश्ता वास्ता हो गया? करके आ गई हूँ। अच्छा। वर्तमान का जो समय है रील्स का है, आप भी मिस वर्ल्ड बनना चाहती थी। वो बचपन का था, मिस इंडिया बनने का था। उस टाइम पे क्या बनना है, मिस इंडिया बनना है, पता नहीं था, बेटा ऐसे ही बोल दिया था मिस इंडिया बनना है। बट फिर बाद में पता चला नहीं, पढ़ाई ज़्यादा आसान है उससे। रिजल्ट आने के समय क्या खुशी थी वो थोड़ा बताइए। समझ नहीं आया था, मैं कुछ और काम कर रही थी, दीदी बोलती है रिजल्ट आ गया है तुम्हारा, हो गया है। मैं बोली अच्छा हो गया, एक मिनट, थोड़ा सा खुद को भी वो लगता है ना कि हाँ हो गया है। तब फिर थोड़ा सा आंसू तो निकल ही रहे थे काफ़ी, कि समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिर 3-4 नौकरी वो ठुकरा दिए थे। हाँ 3, वो इसलिए मतलब कहीं ना कहीं एम उस टाइम तक बना लिया था मैंने कि करना है। हाँ वो बोला था मैंने बचपन में कि मम्मी घर के सामने तो रहेगी ही रहेगी, तो वो लाना ही है। कैसे बोला था, कब बोला था, ये भी थोड़ा बताइए, फ्लैशबैक में जाते हैं। ये क्लास 4th 5th या कुछ टाइम की बात है। तो मम्मी बोली कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के बाहर भी एक बत्ती वाली गाड़ी रहनी चाहिए। तो मैं बोली हाँ मम्मी, मेरे को 500 रुपये मिले तो मैं ख़रीद लेती हूँ, उसको अपन साइकिल में लगा लेंगे, और उसके अगर गाड़ी आएगी बाद में तो गाड़ी में लगा लेंगे। तब मम्मी बोली कि नहीं बेटा, पढ़ाई करना पड़ता है, उसको आपको खुद ही लेना पड़ता है, तभी आपको वो मिलेगी बत्ती, ऐसे खरीद के नहीं मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो बैकग्राउंड में वो चीज़ें थी जो आज यहाँ तक मुझे लेके आई है। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना संघर्ष रहा पढ़ाई के दौरान? वो तो है, मतलब हार्ड वर्क, जितना हार्डशिप्स भी फेस करना पड़ा है, और स्पेशली तब जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, टाइम मिलता नहीं है, और टेक्निकल जॉब में आप कुछ बोल भी नहीं सकते, एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते कि मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आपको खुद ही निकालना है, 24 घंटे हैं, आपको वो निकाल के खुद ही करना है, मेहनत जितना भी करना है। तो मेन चीज़ है कि अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए, अपने एम की तरफ फोकस्ड रहिए, तभी हो पाएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी की, उनको कितने घंटे पढ़ने चाहिए? ऐसे घंटे तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी आप क्वांटिटी से ज़्यादा आप क्वालिटी पे डिसाइड कीजिए कि जब आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं एक क्वालिटी रहनी चाहिए। आप दिन जब आप ना, मुझे ऐसा लगता था, मैं जब प्रिपेयर करती थी मॉर्निंग में सोचती थी आज मुझे ये करना है, आई विल मेक श्योर कि शाम को जब मैं सोने जाऊँ तो मेरे खुद के अंदर एक सेटिस्फैक्शन रहनी चाहिए कि हाँ मैंने जो किया था, गोल बनाया था, मैं कर ली हूँ। और रात को ना अगर वो नहीं हो पाता ना तो दूसरे दिन के लिए अरे यार ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है साथ में, मतलब वो छोटे छोटे गोल्स आप बनाइए, कंसिस्टेंट रहिए, तभी वो हो पाएगा। मुझे रश्मि जी ये जानना चाहिए, कोई 5 ऐसे टिप्स दीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर जो मोटिवेट भी होते हैं, आज बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट फिर छोड़ देते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो ये है कि खुद पे भरोसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही आपको लॉन्ग रन में ना बहुत हेल्प करेगी। भरोसा खुद पे होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगी या कर लूँगा। दूसरा ये है कि आप डेविएट मत होइए अपने पाथ से। शायद आप देख रहे होंगे कि दूसरे लोग हैं थोड़ा इजी पाथ लेके उनको जहाँ पर है वो सेटल हो गए हैं, या तो फिर किसी और, मतलब आप जो कर रहे थे यार ये दूसरा कर रहा है, तो बिल्कुल डेविएट नहीं होना है। आपको कंपटीशन खुद से रखना है। एक अंदर में डर रहता है और एक अंदर में जो सबसे ज़्यादा बाधा रहती है ना वो खुद के अंदर रहती है, तो करना है। तीसरा हार्ड वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और चौथा ये है कि ना अपने प्रॉब्लम्स ना डिस्कस करना है, फिर चाहे आप टीचर से डिस्कस करें, अपने फैमिली से डिस्कस करें, क्योंकि यही लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आपकी हेल्प करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। आप जितने भी अच्छे बोले मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं स्वार्थ रहेगा, बट आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स कभी नहीं रहेंगे।
तो ये मुझे लगता है कौन सा विषय रहा वो जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा, चुनौती रहा? सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट मुझे लगा था वो पेपर, वो हिस्ट्री का पेपर था, क्योंकि नहीं पता वो हिस्ट्री क्यों घुसता ही नहीं था मतलब दिमाग में। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से थी, तो याद करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए शुरुआत में, तो कुछ ज़्यादा ही। फिर वही किया मैंने कि उसको बार बार लिखती, मतलब जो सर से भी मैंने सीखा था कि आप एक बार पढ़ो, उसके बाद लिख के देखो। पहली बार ना कुछ दिन तक ऐसा रहेगा कि आपको 5 बार लिखने पे याद होगा वो चीज़, धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी कि आप बस पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। तो वो शुरुआत से, बट फिर भी मैं इतना भी की, बट हिस्ट्री का पेपर वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा ही एट द एंड तक, बट ठीक है। इंटरव्यू की समय की बात करें, कौन सा सवाल था सबसे ज़्यादा कठिन और मज़ेदार रहा हो? वो एक क्वेश्चन था, वो युद्ध पोत की संख्या पूछ रहे थे, तो वो तो मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद शुरू में वो टेक्निकली काफ़ी क्वेश्चन था, तो उस टाइम तक ना मैं 1-2 क्वेश्चन सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो फिर लेकिन उसके बाद फिर मैंने शांत किया, मैंने कहा नहीं यार, चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए कि थोड़ा हो रहा है मोटिवेशन और थोड़ा लूज़ हो रहा है कॉन्फिडेंस। तब फिर जब 1-2 क्वेश्चन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे, टेक्निकल पूछे, तब फिर याद आ गया था। और मतलब बीच में ऐसा हो रहा था, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल से थे, मुझे याद नहीं आ रहे थे। मैं बोली हाँ सर ये ऐसा है, तो उसके बाद सर बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है। मैं बोली हाँ सर ठीक है, यही होता है करके। नहीं, बट इंटरव्यू इन ऑल ठीक गया था। इनके गुरु हैं मुरली सर हैं। सर, शिक्षक दिवस के दिन इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया, कितनी खुशी है? एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि बगल में डिप्टी कलेक्टर, यहाँ पर डीएसपी और बाकी सारे छात्र जिन लोगों ने इतनी मेहनत के बाद जो परिणाम दिया है, मुझे लगता है शिक्षक दिवस का सबसे बड़ा गिफ्ट आपको उनके पीछे दिया है। और दूसरी बात रही जो सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के दौरान पर बच्चों को उसकी कंसिस्टेंसी, सही मार्गदर्शन और उन लोगों को उनके लक्ष्य में पहुंचाना हर एक शिक्षक का ख्वाब होता है। मुझे लगता है कि इस वाले रिज़ल्ट से जो हमारा ख्वाब था थिंक एज का या पूरी हमारी टीम का, वो पूरी तरीके से पूर्ण हुआ है। लगातार बच्चे जिस तरीके से परफॉर्म किए, चाहे वो राशिका अग्रवाल हो, विनय हो, मेघा हो, नमा हो, रश्मि है, ऐसे तमाम बच्चे जो आज सेलेक्ट हुए हैं, जिनके रात भर से लगातार कॉल आ रहे हैं, तो लगता है कि जीवन सफल है। भले हमारे एग्ज़ाम नहीं निकले थे अपने दौर पर आज से 12 साल पहले, बट इनको देखकर लगता है कि आज वो सफलता कहीं ना कहीं इनके माध्यम से हमें मिल रही है। ये गर्व का विषय है पूरी टीम के लिए, पूरे मेरे साथियों के लिए जो दिन रात बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और बधाई के पात्र सबसे ज़्यादा रश्मि, विनय, ये सारे बच्चे हैं मेरे। सर, कितने खुश हैं 2022 के परिणाम से? 20-20 बच्चे आपके यहाँ से चयनित हुए हैं। देखिए, मेरा तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ही है एजुकेशन फर्स्ट, उसके अलावा कुछ और समझ नहीं आता है, ना मेरी टीम को ना मुझे। शायद बच्चों से कभी मैंने इतर पढ़ाई की इतर और ऐसी चीज़ें कि चलो कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ हो, मुझे वो कभी समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि बच्चे का जो एक एक दिन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन भी अगर हम किसी भी तरीके से बच्चों का अगर बर्बाद करते हैं तो उसे रिकवर करने में बच्चों को लंबा समय लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो बच्चों का कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रखने का जो उद्देश्य है वो शिक्षकों का होना चाहिए। और यही था जिसकी वजह से आज ये सब जो है आज अधिकारी बन पाए हैं। एक मिनट, क्या पढ़ा था सर? संविधान से। थिंक आईएएस के एक और टीचर हैं, आदर्श सर हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर जो है संविधान पढ़ाते हैं। सर, कितना जरूरी है संविधान का? पहली बात तो लोक प्रशासक के लिए अपने सीमाएं और अपने अधिकार दोनों मालूम होना चाहिए, और इन दोनों की जो गहन अध्ययन है वो संविधान ही कराता है। वैसे तो हमारा विषय होता है राज्य व्यवस्था, उसके अंदर एक संविधान सब्जेक्ट है, उसमें अपनी सीमाएं लोगों को पता चलती हैं और नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उनको कैसे कानूनी असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ये सारी बातें उसमें समझ में आती हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि वो विषय एक विषय के तौर पर ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर आते हैं तब असल संविधान समझ में आता है कि उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और रश्मि जैसे स्टूडेंट जो बैलेंस करके चलती है, इनकी खास बात मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा कि इनका एक खास ये रहा है कि इन्होंने आत्मविश्वास और अपनी आत्ममुग्धता दोनों के बीच बैलेंस रखा है।
जब आत्मविश्वास विनम्रता से हो तो आत्मविश्वास रह जाता है, जब उसमें से विनम्रता निचोड़ ली जाए तो फिर वो आत्ममुग्धता बन जाती है। तो इसने बड़ा बैलेंस रखा है इस चीज़ के लिए, और अपने विषय पर कायम रही, अपने आत्मविश्वास पर कायम रही और मुकाम तक पहुँचा है। सर एक सवाल, बच्चों से कहाँ वो मिस्टेक होती है? बच्चे, पहली बात तो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ ये दौर बहुत विशेषज्ञ बच्चों का नहीं है, ये उन बच्चों का है जो मेहनत करेंगे। आप उस विषय पर, उस सिलेबस पर, उस पाठ्यक्रम पर अगर बहुत अच्छा मेहनत कर लेते हैं तो आखिरी जो आधारशिला है वो रख गई वहीं पे, और फिर चयनित हो जाएंगे आप। बस अपने पर ये कायम रखना चाहिए, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखें कि खुद को कभी मतलब अति आत्मविश्वासी ना बनाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़, आत्मविश्वास ज़रूरी है, वो आएगी मेहनत से, और मेहनत ही आखिरी सफलता का साधन है, वही एक कुंजी है। सर आप बात दौर की किया आपने अभी, सर वर्तमान दौर में चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी बच्चे सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े हुए हैं। जो बच्चे CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, कितना उनको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, उनसे जुड़ी रहना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति अगर अपडेटेड नहीं है तो वो मुश्किलों में फंसेगा। तो सोशल मीडिया से एकदम दूरी बनाने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि आप 1 घंटा ये डिसाइड करें कि मुझे दिन के 1 घंटे किस समय डिसाइड करना है, वो आप जानिए। किसी 1 घंटे पर सोशल मीडिया पर काम करना है, उसके बाद अपने मन को इस नियंत्रण में रखिए कि इसके बाद और इसके पहले मैं मोबाइल या सोशल मीडिया का कोई हिस्सा टच नहीं करूँ। तो ये मतलब ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से। अगर दिन का 1 घंटा आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं तो अपडेटेड रहेंगे, देना चाहिए, लेकिन नियंत्रित भाव से सीमाओं में बंद कर अगर कोई काम किया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं। रश्मि है, उन्हीं से अंतिम सवाल करते हैं। रश्मि DC बन गए हैं, क्या कुछ है लोगों के लिए वो करना चाहेंगे आप? मैं जो विमेन हेल्थ और विमेन एजुकेशन, इस पे डेफिनेटली वर्क करना चाहूँगी। और मैं नारायणपुर से हूँ तो डेफिनेटली बस्तर वाला रीजन मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, तो मैं वहाँ पर डेफिनेटली वर्क करना चाहूँगी। रश्मि है, उनके टीचर है।